हेलो दोस्तों, आज मैं यस बैंक की बात करने वाला हूं। यस बैंक के स्टॉक में पिछले 2 दिनों में हम 5% तक की तेजी देख सकते हैं। इस स्टॉक के अंदर फंड हाउसेस की बहुत ही शानदार खरीदारी हुई है दोस्तों, रिकॉर्ड खरीदारी हुई है। गवर्नमेंट का 2019 में और 20 में यस बैंक को एक बहुत अच्छा सपोर्ट दिया गया था, फाइनेंशियली सपोर्ट। उसकी खबरें जो है वो निकल करके आई हैं, जो मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। साथ ही साथ में यस बैंक में अब हमें आगे कैसा एक्शन देखने को मिलेगा, क्या अब इसमें वो स्ट्रेंथ बन चुकी है जो कि इसके स्टॉक के प्राइस को ऊपर ले जाए। जैसा कि हम देख रहे हैं बैंक का परफॉर्मेंस हमें सुधरता हुआ दिख रहा है, एनपीए की रिकवरी भी हो रही है, लेकिन इस स्टॉक में तेजी नहीं बन पा रही थी। क्या वो सही टाइम आ चुका है कि हम इसमें एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बनाएं और यहां पर पेशेंस अपना रख करके इसको होल्ड करें, या फिर हम इसमें अपना माल बेच करके निकल जाएं? ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं यस बैंक से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें, आपको यस बैंक में कैसा एक्शन रखना चाहिए। मैं सुमित आपका आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर मार्केट से जुड़ी सारी अपडेट्स को पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस स्टॉक का कल का कारोबार। कल ये स्टॉक मॉर्निंग में 12 रुपीज 50 पर ओपन होता है, 13 रुपीज 40 का हाई बनाता है, उसके बाद में 12 रुपीज 85 पर अपनी क्लोजिंग देता है, 12 रुपीज 40 का लो बना करके लगभग 2.5% की इस स्टॉक के अंदर कल तेजी देखी जा सकती थी। इस स्टॉक के अंदर अगर हम ट्रेडेड क्वांटिटी की बात करते हैं तो बीएसई के अंदर इस स्टॉक में लगभग 2.25 करोड़ से ज्यादा शेयर्स का कारोबार देखा जा सकता था, जिसमें से लगभग 72 लाख शेयर से ज्यादा की डिलीवरी उठाई गई। हम कह सकते हैं लगभग 31% से ज्यादा की। अगर हम एनएसई में कारोबार की बात करते हैं तो 17 करोड़ से भी ज्यादा शेयर्स का कारोबार दोस्तों देखा जा सकता था। जी हां, लगभग 40% की डिलीवरी उठाई गई है, लगभग 7 करोड़ से भी ज्यादा शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई है। वॉल्यूम के मामले में कल ये सेकंड नंबर पर था, इससे ऊपर जो था वो वोडाफोन और आइडिया का ही शेयर था। अब हम बढ़ते हैं खबरों की ओर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मोदी गवर्नमेंट इन्वेस्टेड पीएम नेशनल रिलीफ फंड इन यस बैंक। जी हां दोस्तों, 2019 और 2020 के दौरान लगभग 250 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने यस बैंक में डाले थे, एक तरह से फिक्स डिपॉजिट की रिसीप्ट्स के रूप में। आरबीआई ने इस चीज के लिए बोला था भाई फंड की जरूरत है यस बैंक, और फंड की जरूरत गवर्नमेंट के थ्रू ही उस टाइम पर पूरी हो सकती थी। आरबीआई के ऐसा कहने पर गवर्नमेंट ने पीएम रिलीफ फंड से 250 करोड़ रुपए यस बैंक में डाले थे, क्योंकि यस बैंक को बचाना था, वरना यस बैंक उसी टाइम किसी न किसी के साथ मर्ज हो जाता और खत्म हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है यस बैंक को खड़े रखने में। दोस्तों, आरबीआई ने फिर इसकी कंट्रोलिंग स्टेट बैंक के हाथ में दी और स्टेट बैंक तब से यस बैंक को बढ़िया तरीके से चला रहा है और यस बैंक धीरे धीरे करके अपने बिजनेस को ग्रो कर रहा है। बहुत सारे ऐसे टाई अप्स हैं, बहुत सारे ऐसे डील्स हैं जो कि यस बैंक ने ऑलरेडी कर रखे हैं। इसके रिजल्ट स्वरूप हमें दिख रहा है कि आज यस बैंक अपना बिजनेस ग्रो कर रहा है और एनपीए की रिकवरी भी कर रहा है धीरे धीरे करके। यस बैंक का Q2 का रिजल्ट भी अब तैयार हो चुका है, कभी भी वो रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों, उसकी भी जानकारी एक्सचेंज को दे दी है यस बैंक के मैनेजमेंट ने। अब मैं आपको बता देता हूं इस स्टॉक के अंदर 2 दिन के अंदर कितनी जबरदस्त खरीदारी करी गई है। ये आप डेटा देखकर खुद भी समझ जाएंगे कि इस पर एक अब ऐसा लग रहा है पॉजिटिव मोमेंटम बन गया है। इसमें जो मेन गिरावट का कारण होता है वो होता है बिकवाली ऊपर के लेवल पर। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें किस तरह से खरीदारी करी गई है, डिलीवरी में माल उठाया गया है। ये देखिए दोस्तों, सुबह 9:49 पर लगभग 10 लाख से ज्यादा शेयर्स की डिलीवरी उठाई जाती है। उसके बाद में आप देखेंगे ये सारे डेटा उसी पर हैं। 16 लाख शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई है 12:32 पर। 10 लाख से ज्यादा शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई है 11:47 पर। 28 लाख शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई है लगभग 12:30 पर। उसी तरह से आप आगे भी डेटा को देखिए, लगभग 14 लाख शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई है 12:33 पर। 11 लाख से ज्यादा शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई है 12:33 पर। फिर से 13 लाख शेयर्स की यहां पर बिकवाली भी होते हुए हमें नजर आई है। लेकिन इस स्टॉक के अंदर लगातार अच्छी खरीदारी हमने देखी है पिछले 2-3 दिनों के अंदर। आप देखिए 12:41 पर फिर से 11 लाख से ज्यादा शेयर्स की खरीदारी करी गई है। उसके बाद में 17 लाख शेयर्स की खरीदारी करी गई है 12:50 पर। 12 लाख से ज्यादा शेयर्स की खरीदारी करी गई 1:01 पर लगभग, ये है 12.75 के रेट पर। 15 लाख से ज्यादा शेयर्स की फिर खरीदारी करी गई है
13 रुपए 10 पैसे के रेट पर लगभग 2 बजे के बाद में। ऐसे ही 10 लाख से ज्यादा शेयर्स की फिर बाइंग करी गई है लगभग 2:30 बजे के बाद में। तो आप दोस्तों देख सकते हैं इसमें किस तरह से जबरदस्त बाइंग हमें नजर आ रही है। यस बैंक के अंदर इतनी जबरदस्त बाइंग होना और लगातार गवर्नमेंट भी इनका सपोर्ट कर रही है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि गवर्नमेंट की एक संस्था है जो NPCI है, वो यस बैंक के साथ में पार्टनरशिप में कॉन्टैक्टलेस सॉल्यूशंस रुपए कार्ड लॉन्च कर रहे हैं दोनों साथ में मिल करके, जिसमें क्या होगा कि आपको अपना कार्ड जो है वो कैरी करने की जरूरत नहीं है। वो एक तरह से आपका मतलब कि कॉन्टैक्टलेस सोल्यूशन होगा कि आप बिना कार्ड दिखाए भी मोबाइल के थ्रू भी पेमेंट कर पाएंगे। ये पहली एक सुविधा होगी भारत में इस तरह की जो स्टार्ट हो रही है। और यस बैंक की दूसरी तरफ जो मेन इशू रहता है वो NPA का है। देखिए बिजनेस ग्रोथ की तो हम बात देख रहे हैं कि टाटा मोटर्स के साथ भी टाई अप है इनका कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए, आदित्य बिरला ग्रुप के साथ भी टाई अप है, उनका वेलनेस कार्ड है। इसके अलावा MSMEs को लोन देने के लिए भी बहुत शानदार उन्होंने टाई अप कर रखा है, जिसमें गवर्नमेंट बहुत अच्छे से उनको सराहा भी रही है। नितिन गडकरी जी ने भी उसके लिए बोला था काफी कुछ। NPA का रिकवरी भी हुआ है जिसका हमें इनके Q1 के रिजल्ट में भी दिखाई देता है और Q2 में भी हमें उम्मीद है कि इससे ज्यादा प्रॉफिट होगा जितना कि Q1 में हुआ था 207 करोड़ से ज्यादा का। साथ ही साथ में NPA की रिकवरी के लिए क्या कर रहे हैं दोस्तों, अनिल अंबानी ग्रुप की जो रिलायंस है उनकी तरफ से भी कहा गया था भाई हम बैंक का सारा पैसा चुकाएंगे। वो चुकाना भी अभी चाह रहे थे, DMRC की तरफ से उनको पैसा आना था तो उन्होंने कह भी दिया था भाई वो पूरा पैसा जो उधर से आना है वो हम बैंकों के कर्जे में देंगे। लेकिन वो अभी DMRC ने मना टाइम के लिए कि भाई अभी हमारे पास इतना फंड उपलब्ध नहीं है, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स रही हैं। लेकिन रिलायंस ने ऐसा कहा है तो रिलायंस कहीं ना कहीं यस बैंक का कुछ ना कुछ फंड देगा, क्योंकि यस बैंक के पास में जो सबसे ज्यादा NPA का पैसा फंसा है वो रिलायंस की तरफ से ही है, जो अनिल अंबानी ग्रुप की है। लगभग 12,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा है, तो वहां से भी NPA की रिकवरी हमें होते आने वाले टाइम में अच्छे से दिखाई देगी। और यस बैंक का तो टारगेट है कि उसने पिछले साल भी 5,000 करोड़ से ज्यादा का NPA रिकवर किया था और इस साल भी वो NPA की रिकवरी अच्छे से करेंगे। DHFL की तरफ से मैं आपको अंधेरे में नहीं रखूंगा, मैं क्लियर बात आपको बता देता हूं, उनका जो है वो सिक्योर्ड लोन नहीं था, इसके तहत उनको ज्यादा पैसे की रिकवरी नहीं हो पाएगी। लेकिन जो यस बैंक के MD प्रशांत कुमार, उनका कहना है कि अगर हमें टोटल NPA में 60-70% की भी रिकवरी मिलती है तो यस बैंक के लिए बहुत बढ़िया उपलब्धि होगी। सारे बैंक्स का NPA है, सबका कुछ ना कुछ पैसा फंसा हुआ है, लेकिन आप स्टॉक का प्राइस देखेंगे सबके अलग लेवल पर है, लेकिन यस बैंक के स्टॉक का प्राइस बहुत नीचे लेवल पर है। इसमें ऑपरेटर की भी बहुत ज्यादा एक्टिविटी रहती है। यस बैंक ने अपना NPA जो है वो बैड बैंक को भी देने से मना कर दिया है, जो NARC है, क्योंकि उनका कहना है कि हमारे पास में खुद ही एक अच्छी प्रोफेशनल की टीम है, हम खुद से ही अपना अभी NPA रिकवर कर सकते हैं। ओवरऑल यस बैंक का स्ट्रक्चर अच्छा नजर आ रहा है। यस बैंक के अंदर अगर हम कम्युनिटी की बात करते हैं तो 89% लोग इसको लेकर के बिल्कुल पॉजिटिव है और 11% लोग इसको लेकर के होल्ड करने को बोल रहे हैं। तो ओवरऑल यस बैंक का हमें हर तरफ से पॉजिटिव संकेत नजर आ रहा है। ऊपर के लेवल पे बिकवाली ही सबसे बड़ा कारण इसको दिखती है इसकी गिरावट का, क्योंकि इसके बैंक में ना ही कोई घोटाले सामने आ रहे हैं, जो भी कुछ है पहले का ही इश्यू सामने आते हैं। यस बैंक के अंदर अगर आप 2 साल के नजरिए से होल्ड करके चलेंगे तो आज के परफॉर्मेंस को देखते हुए आने वाले टाइम में यस बैंक बहुत अच्छे लेवल पर आपको नजर आ सकता है। आप अपने पोर्टफोलियो में एक लिमिटेड इन्वेस्टमेंट के साथ में यस बैंक को रख सकते हैं। बाकी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से चार्ट वगैरह पर रिसर्च करने के बाद कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।